बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम एक नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं। समाज सेविकाओं से लोगों की बातचीत, हमारी उनसे सीधी बातचीत होगी और इस खास मुद्दे पे आज हम बात कर रहे हैं झांसी की नामचीन समाज सेविका श्रीमती कल्पना पांडे जी से। नमस्कार। नमस्कार जी। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। कल्पना जी, जैसा कि हमने अभी उल्लेख किया कि आप समाज सेविका की फील्ड में वर्षों से हैं, तो अपने बारे में बताएं। देखिए, ये इस फील्ड में आना हमारा लगभग 2006 के आसपास हुआ था, क्योंकि पहले मैं 10 वर्ष तो हाउसवाइफ के रूप में रही घर में, और फिर मुझे जॉब का शौक हुआ तो मैंने जॉब करना शुरू किया, या यूँ कह लीजिए कि फिर घर से बाहर निकलना थोड़ा शुरू हुआ, क्योंकि एक इंटरेस्ट भी था। और चूंकि हमारे ससुर जी जो है वो IAS अधिकारी रहे, तो उन्होंने बहुत, हम कहना चाहिए आज अगर हमारे मन में जो भी कॉन्फिडेंस या उत्साह है वो सब उनकी ही देन है। तो उनका बड़ा ये शौक था कि तुम कुछ करो, बाहर निकलो, कुछ करो, तुम्हें टैलेंट है। तो हम बाहर निकले, जॉब शुरू की, और उसके बाद फिर हमने समाज सेवा के क्षेत्र में आए। तो सबसे पहले हम जुड़े थे JCI से, जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल के नाम से एक संस्था थी ये। JCI में जुड़े और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए। पहले सदस्य के रूप में आए, फिर अध्यक्ष बने, फिर हमने खुद अपना एक नया चैप्टर खोला, फिर हम मंडल उपाध्यक्ष बने। तो वो जो कॉन्फिडेंस बढ़ता रहा और काम करने में वो जो मजा बढ़ा हमारा, तो कहते हैं ना कि किसी क्षेत्र में जब निकल पड़ो तो फिर उसकी सारी बारीकियां भी समझ में आने लगती हैं। वो बारीकियां हमें समझ में आने लगी और फिर अपने अंदर का भी एक उत्साह बढ़ता गया, और हमने उसके बाद जो है किसी न किसी संस्था से हम जुड़ते रहे। तो JCI के बाद फिर हम लायंस क्लब से जुड़े। लायंस क्लब में मैं आज भी हूँ। लायंस क्लब झांसी मांगलिक में मैं उपाध्यक्ष के पद पर हूँ। लास्ट ईयर में सेक्रेटरी थी। तो इन सब के माध्यम से मैं आज भी समाज सेवा कर रही हूँ, और केवल क्लब के माध्यम से या किसी संस्था के माध्यम से ही नहीं, ये हमारा पर्सनल शौक भी है। पर हमारा कुछ ढंग थोड़ा अलग है समाज सेवा करने का, क्योंकि किसी संगठन से तो उनके उद्देश्यों और लक्ष्य के लिए हम सेवा करते हैं, तो हमको वो फॉलो करना होता है। लेकिन हमारा जो व्यक्तिगत रुझान है वो है किसी के चेहरे पर वो वास्तविक मुस्कुराहट लाना। जो कहते हैं ना, ठाके मार के आदमी हंसता है, हमको वो वास्तविक नहीं लगती। वो जो एक छोटी सी स्माइल उसके चेहरे पे जो आती है ना, कोई चीज पा लेने पे जो उसको उम्मीद नहीं थी। इवन जब हम जॉब भी करते रहे तो हम अपने स्टाफ मेंबर्स में भी, कोई मान लीजिए किसी को लगता था कि बहुत नीडी है और इसको बहुत जरूरत है, तो हम बिना बताए उसको वो चीज देते देते लागे, तो उसके चेहरे पे जो स्माइल आती थी। तो इस तरह की हम छोटी छोटी सेवाएं करते रहे। लोगों को हम आज भी इस तरह की सेवाएं पहुंचाते रहते हैं। अभी पिछले मंथ में भी हमें पता लगा कुछ 3 छात्राओं के बारे में कि वो फीस नहीं भर पा रही हैं उनको, तो हमने वो भी दिया। हमारा उद्देश्य केवल ये नहीं कि हमारी फोटो छपे तभी ये सबको पता लगे कि हमने समाज सेवा की है। कल्पना जी, एक बड़ा दिलचस्प मुद्दा है कि इन दिनों समाज सेविका या समाज सेवा का जो एटीट्यूड है वो फोटो सेवा में तब्दील हो गया है। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इसमें देखिए हम ये चीज देख के चलते हैं कि कुछ तो उनकी मजबूरी है, क्योंकि संगठन या जिस ऑर्गेनाइजेशन से वो जुड़े हैं उनको प्रमाण प्रस्तुत करना होता है। तो ठीक है, वो फोटो खिंचाते हैं, वो करते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज मैंने देखी है कि हर जगह फोटो नहीं होनी चाहिए। आप थोड़े से फल वितरित कर रहे हो, आप उसकी भी फोटो डाल रहे हैं। मैंने फेसबुक पे एक फोटो देखी थी कि एक मरीज को एक केला देने वाले 13 व्यक्ति थे। हाँ जी, वो मैंने भी देखी थी, वो फोटो मैंने भी देखी थी। और किसी ने, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने कमेंट किए कि चलिए उनके अंदर ये भावना तो है, अच्छी बात है, भावना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम उसको दिखाएं, क्योंकि पता नहीं किसको कब किस समस्या से जूझना पड़े, और उस आदमी को आप फोटो में दिखा रहे हो तो थोड़ा सा लोग फिर संकोच करने लग जाते हैं। तो हम समाज सेवा, जो मेरा अपना रुझान है, हम करते हैं। जहां संगठन के माध्यम से करते हैं वहां फोटो भी लेते हैं, लेकिन जहां व्यक्तिगत माध्यम से करते हैं तो हम बताते भी नहीं है लोगों को। कहते हैं दान ऐसा होना चाहिए जो बाएं हाथ को पता ना हो, दाएं हाथ के द्वारा दिया जाए। हाँ जी, असली समाज सेवा तो वही है कि आप किसी के मन को संतृप्त कर रहे हो, आप किसी को ऐसी चीज दे रहे हो जो उसको अंतर मन से उसको खुशी हो रही है और उसकी मदद भी हो रही है। तो ठीक है, हम उसको भी सही मानते हैं कि संगठन के माध्यम से अगर आप कर रहे हो तो आप करिए। फोटोग्राफी एक मतलब जरूरत है जहां पर, वहां सही है, पर हर जगह फोटोग्राफी नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही बहुत सारी चीजों में समाज सेवा में हम ये भी देख रहे हैं कि प्रमाण पत्रों की भरमार है। अगर एक जगह प्रमाण पत्र बंट रहे हैं तो आप अगर सारी फोटो उठा के देखिए, वही व्यक्तियों को प्रमाण पत्र मिलते चले जा रहे हैं हर चीज की। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रमाण पत्र ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाने के लिए होते हैं? हाँ, देखिए, शोभा बढ़ाते हैं, और जब कोई आपके प्रमाण पत्रों को देखता है तो आपकी काबिलियत को भी आंकता है। पर अपने प्रचार प्रसार के लिए केवल हमें यूं ही नहीं बांट देना चाहिए। उसका असली हकदार कौन है?
अब उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना चाहता। मतलब कोई पैरामीटर होना चाहिए। हाँ, पैरामीटर होना चाहिए। और हम देखते हैं लोग करते क्या है कि उनको अगर प्रमाण पत्र अपनी संस्था का बांटना है या कुछ भी है, तो उन्होंने एक गिने चुने नाम किसी से ले लिए और उनको बुलाकर दे दिए, क्योंकि वो कौन इतनी मेहनत करे। जबकि ऐसा नहीं है, उस जगह पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें वो काबिलियत है, जिन्होंने वास्तव में काम किया है। हम ये नहीं कहते कि सारे लोगों को गलत ही मिल जा रहा है, पर उनमें उन लोगों को भी लेके आइए, कुछ नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। तो समाज सेवा इसी तरह से करते करते हमें जो जो कमियां दिखी, जहां पर हमने अपने माध्यम से कोशिश की, हम उन कमियों से बाहर निकले और हम एक अपने तरीके से समाज सेवा करें। तो हम जिन भी संगठन से जुड़ रहे हैं, हम उनके माध्यम से भी काम करते हैं और हम अपने व्यक्तिगत तौर पे भी समाज सेवा करते हैं। समाज सेवा का जो अपना जज्बा इतना जबरदस्त आपने अभी बताया, तो इसमें परिवार पे असर पड़ता है क्या, फैमिली पे? सच मानिए तो हमारे परिवार पे कभी इसका असर नहीं पड़ा, क्योंकि हमने बहुत ही बैलेंस करके चले हैं हम अपने परिवार को। आज भी हम समाज सेवा करते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम समाज सेवा में ही सारा पैसा लगा देंगे। हमें जितनी सामर्थ्य होगी, जो हमें लगता है हम इतना कर सकते हैं, हम चाहे छोटी से छोटी होगी हम वही करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि सारा पैसा हम इधर से कमा के ला रहे हैं उधर हम समाज सेवा में, क्योंकि देखिए सबसे पहले परिवार होता है, फिर आपका समाज है। अगर हम ही खुश नहीं है, हम ही पहले अपने को संतुष्ट नहीं कर पा रहे, तो हम समाज सेवा क्या करेंगे। और मतलब समाज सेवा में मुख्य मुद्दा फंड्स का भी है। फंड्स का भी है। आपके पास पैसा होगा तभी तो आप कर पाएंगे समाज सेवा। हाँ, वैसे हम किसी की मदद कर सकते हैं, किसी का कोई काम करना है तो हम करवा सकते हैं, लेकिन मेनली अगर देखा जाए तो पैसे का बड़ा अहम रोल है, तो हम वो वही लगाते हैं। और दूसरी बात, हम अवेयर करने में ज्यादा हम विश्वास रखते हैं। हम बार बार किसी की सेवा करें, बार बार किसी को पैसे दें, उससे अच्छा उसको जागरूक बना दें, उसके लिए एक नए रास्ते खोल दें कि तुम इस रास्ते पे चलो, इससे तुम अपने को अपना डेवलपमेंट कर सकते हो। हमें अवेयर करने में बड़ा मजा आता है। कभी आपको कोई ऐसा कोई वाकया याद आ रहा हो जिसने आपको अंतर्मन को बहुत खुश किया हो? अंतर्मन को खुश करने वाली बात, देखिए हमारे बहुत सारे संपर्क में ऐसे लोग आए। सच मानिए जब मैं जॉब करती थी तो कई लोग ऐसे होते हैं ना कि काम के अनुरूप नहीं उनको मापदंड पे खरे उतर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता था कि उन्होंने, हमारे जो मुख्य जो लोग थे, उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये काम नहीं कर सकता है, इसको हटा दी। पर मुझे कहीं ना कहीं तकलीफ होती थी, इसको हटा देंगे, हमको पता है कि उसकी क्या आर्थिक स्थिति है या वो किस दौर से गुजर रहा है। तो मैं क्या करती थी कि मैं यहाँ से, तो अब चूंकि मैं भी उस पद पे थी कि मुझे हटाना ही है, पर मैं अपने ही जान पहचान में या जहाँ के सोर्सेज मुझे मालूम थे कि इनको जरूरत है, मैंने उस कैंडिडेट को यहाँ हटाते ही उसको वहां कहीं ना कहीं पहुंचा दिया कि उसकी अर्निंग बंद ना हो, और उससे मुझे बहुत बेहद खुशी मिली। और वो लोग आज भी काम कर रहे हैं, आज भी मुझे याद करते हैं, जबकि हम जहाँ काम कर रहे थे उनको शायद आज भी ये बात पता नहीं होगी। तो मैंने ऐसे भी मदद की है। कल्पना जी, एक और दिलचस्प सवाल। कल्पना जी समाज के लिए तो इतनी उदार और इतनी सहज व्यक्तित्व के रूप में जानी जाती हैं, जैसा कि आप भी बता रही हैं, कुछ और है अंदर आपके जो आप लुका छुपा के रखती हैं, आज बोलना चाहेंगे? देखिए अंतर्मन में सही बात पूछा जाए, मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों से जुड़ना और सबके मन की बात जानना। एक कह लीजिए शौक है एक अंदर से। और बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है, क्योंकि मैं एक महिला हूँ, तो अगर मैं एक पब्लिकली मैं किसी से बात करती हूँ या मैं बहुत जल्दी ढल जाती हूँ किसी में भी। बहुत सारी इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं कि मैं किसी का जवाब देते देते मैं आपसे तुम पे कब आ गई मुझे नहीं पता लगता, क्योंकि मैं कभी इस चीज को दिमाग में रखती ही नहीं कि ये मेल है फीमेल है, हमसे छोटा है बड़ा है। हम बहुत अपनत्व में आ जाते हैं और उसको लोग गलत उसमें ले लेते हैं कि अच्छा उनको लगता है ये अब कुछ खास हो गया कुछ रिश्ता। वो कुछ तरह की फिर पर्सनल मैसेज करने शुरू हो देंगे। इवन कुछ लोग कहने लगे कि हम आपसे दोस्ती कर सकते हैं। हमने कई बार ऐसा हुआ, मैंने पूछा इसका मतलब क्या है, क्या अभी हम जो बात कर रहे हैं वो दोस्ती में नहीं आती? दोस्ती के रूप में ऐसी कौन सी बात है जो आती है? तो ऐसी कई बार होती हैं घटनाएं और वो बहुत परेशान भी करती हैं, क्योंकि हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और एक वर्किंग महिला कह लीजिए या जो महिलाएं समाज में आगे बढ़ना चाहती हैं उनके साथ ये समस्याएं आमतौर पर आती हैं। उनको बढ़ने के लिए इन चीजों का सामना बहुत करना पड़ता है। कल्पना जी के और ऐसे शौक जो दुनिया को पता ही नहीं? देखिए शौक मुझे बहुत ग्लैमरस लाइफ जीने का है, घूमने का है और अच्छी अच्छी जगह पर जाने का है। और सही पूछे तो मुझे एकांत में रहने का बड़ा मजा आता है। मुझे बहुत सारे लोगों के साथ नहीं अच्छा लगता जितना मैं अकेले एंजॉय करती हूँ अपने आप को, क्योंकि मेरा कुछ मन, मेरा जो विचार है कुछ अलग होते हैं, बाकी लोगों के कुछ अलग होते हैं। तो मोस्टली तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं अकेले भी मैं खूब जाती हूँ, सफ़र करती हूँ, बाहर भी जाती हूँ, किसी भी काम से भी जाती हूँ। हाँ, एंजॉय करती हूँ, कहीं भी जाती हूँ। और ये हमारा ही नहीं, हमारी फैमिली में हमारे बच्चों को सबको शौक है और सब स्वतंत्र हैं।
हम लोग कभी भी एक दूसरे को बांधा नहीं हम लोगों ने, जिसको जिसमें इंटरेस्ट है वो करो। तो बस यही सारी चीजें हैं। कल्पना जी की अब और क्या ख्वाहिशें हैं जो इस जन्म में बाकी है? देखिए, मुझे अपने नाम से बहुत लगाव है, कल्पना से मुझे बहुत लगाव है। बहुत लोगों ने कहा कि आईएएस परिवार की बहू हो और सब कुछ संपन्नता है, क्या जरूरत है तुम्हें काम करने की, पर मुझे इस समय नहीं। मुझे लगता है कल्पना क्या है, तो मुझे अपना नाम बनाना है, और मुझे नाम बनाने के साथ साथ एक प्रमाणिक नाम बनाना है कि कल्पना में कुछ खास है। मैं इसीलिए जो भी काम करती हूँ एक नई विधा के साथ करती हूँ कि मेरा अपना स्टाइल होना चाहिए। हम आज भी सीखते हैं, आज भी हम वर्कशॉप अटेंड करते हैं, आज भी हम बहुत सारे सेमिनार अटेंड करते हैं, क्योंकि हमारा मानना है इंसान कभी परफेक्ट नहीं होता। तो वहां पर लोग किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, क्या नई चीज उनमें दिख रही है, वो हम आज भी सीखने की कोशिश करते हैं। तो आगे चल के बस यही है कि मैं अपना नाम बना सकूं, लोग मुझे मेरे नाम से जाने, बस नाम कमाना चाहती हूँ। कल्पना जी की और ऐसी कोई ख्वाहिश जो हाल में आप पूरी करना चाहती हैं? देखिए, ख्वाहिश तो मेरी लगभग सभी, अभी कहना चाहिए ईश्वर की कृपा से सभी मेरी पूरी होती आई हैं। अब बस मैं बहुत बड़ा एक नया मैंने मार्ग चुना है, एक एस्ट्रोलॉजर के रूप में मैं बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर के नाम से बस जानी जाऊं, यही मेरी एक ख्वाहिश है। और आजकल मैं उसी में लगी हुई हूँ, मैं काम भी करती हूँ और अध्ययन को भी बढ़ाती ही चली जा रही हूँ उसको। कल्पना जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से, बंजारा रीड्स के चैनल के माध्यम से आज की नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहिए? नई पीढ़ी को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि नई पीढ़ी में हो क्या रहा है कि बहुत कम एज से, कहीं 10th या 12th से बच्चे बाहर चले जा रहे हैं। तो जब बच्चा समझदार होता है, परिवार की फीलिंग्स समझने के लायक होता है, तभी वो बाहर चला जाता है। तो उनका वो जो कट जाता है बीच में समय, उससे क्या होता है कि वो माँ बाप को ना तो समझ पा रहे हैं, वो अपने एरिया में अच्छा कर रहे हैं, माता पिता लेकिन वहीं से जुड़े हुए हैं जहाँ से बच्चे गए थे बाहर, तो कहीं ना कहीं गैप आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत अच्छा भी हो रहा है, जो स्वतंत्रता से वो निर्णय लेने लग गए हैं। माता पिता को कहना चाहिए एक वजन कम हो गया है, वो जो हमेशा सोचते थे बच्चे की शादी करनी है तो कैसे करना है, उसका आगे करियर बनाना है तो क्या बना, अब बच्चे खुद से डिसाइड करने लग गए। ये बहुत अच्छी बात है और करना भी चाहिए। लेकिन उनसे बस हम यही कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा माता पिता की भावनाओं का भी ध्यान रखें, वो क्या चाहते हैं। आप स्वतंत्र रहिए, आप चूंकि पैसा ही सब कुछ है, पैसा कमाएंगे तो आप स्वतंत्र रहेंगे ही, वो सब करिए, पर थोड़ी सी अगर उनकी भावनाओं के आप सम्मान देते रहेंगे तो ये जीवन बहुत अच्छा और बहुत सुंदर होने वाला है। एक कॉन्फ्लिक्ट सवाल है मेरा कि कामकाजी महिलाएं आप जैसी समाज में उन्मुखता से जीने वाली महिलाओं से द्वेष रखती हैं, वो ज़्यादा रिस्पेक्ट पे नहीं करती हैं, क्या ऐसा होता है? हाँ, ऐसा बिल्कुल होता है और हमने भी बहुत देखा है ये। उसका कारण ये है कि वो कामकाजी महिलाएं, उनके साथ एक समस्या ये है कि या तो वो उस काम को करने लायक नहीं है, अब उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है इतनी, या वो किसी बंधन में है, वो कर नहीं पा रही, पर उनके अंदर है वो क्षमता, तो एक ईर्ष्या की भावना आ जाती है। दूसरी बात, जब वो दूसरे को देखती हैं कि स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं और बहुत अच्छे से कपड़े पहन रहे हैं, बहुत अच्छे से घूम रहे हैं, तो उनकी भी कहीं ना कहीं वो इच्छा होती है करने की, पर कुछ चीजें ऐसी हैं उनके साथ जिसकी वजह से वो कर नहीं पा रही हैं, वही द्वेष में बदल जाती हैं। हमने तो यहाँ तक देखा है कि जो महिलाएं कभी हम पे ही ताने मारती थी कि अच्छा शाम को 7 बज गए हैं, अब ऑफिस से आ रही हैं, अच्छा अब ये कपड़े पहन रही हैं, आज वही महिलाएं उन्हीं वेशभूषा को अपना रही हैं, क्योंकि अब वो 40-50 के आसपास आ गई, उनको कोई टोकने वाला नहीं है, तो अब उनके अंदर कोई ख्याल नहीं होता, तो आज वो इस वेशभूषा में नहीं आती। वही हमने उस समय अपने समय के अनुरूप बदला अपने को, उन्होंने आज लेट बदला है। तो बात यही है कि अगर जिसको मिल जा रहा है उसके अंदर ईर्ष्या नहीं आ रही है, जिसको नहीं मिल रहा है वो कहीं ना कहीं अपने को पीछे पा रही है, तो वो ईर्ष्या में भावना आ जाती है। एक सवाल और, आमतौर पर ये देखा गया है कि समाज सेवा का जज्बा एक खास एज 30-35 प्लस के बाद ही बलवती होता है, वो फान मारता है, ऐसा क्यों? उसका कारण ये है कि जब नए शादी होके आते हैं या नए लोग होते हैं, जब उनके पास जिम्मेदारियां बहुत होती है, एक तो फैमिली नहीं, दूसरी बात बच्चे छोटे हैं, वो समाज सेवा करें कैसे? पहले वो अपने बच्चों को संभालें, परिवार को पति सेवा करें, पति सेवा करें और बच्चों की सेवा करें, और परिवार को समझने में ही 2-4 साल लग जाते हैं। उसके बाद जब वो बच्चे बड़े होते हैं, स्कूल जाने लग जाते हैं, तो उनके पास एक टाइम होता है। दूसरी बात, जो रोक टोक भी होती है ना, वो हमने देखा है कुछ समय के बाद कम होने लग जाती है परिवार की। हाँ, तो क्या होता है, फैमिली भी सपोर्ट करने लग जाती है कि हाँ ठीक है, उनको भी एक विश्वास हो जाता है, इसने बच्चे भी संभाल लिए हैं, परिवार भी संभाल लिया, आप कर रहे हैं। आपके साथ भी हुआ था? मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ,
क्योंकि मेरा क्या था कि 10 वर्ष मैं हाउसवाइफ रही तो मेरे ही दिमाग में कभी आया ही नहीं, क्योंकि मैं बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से आई थी। मुझे लगता था कि मेरा मतलब उस तरफ ध्यान ही नहीं गया। जब मुझे लगा कि नहीं अब हमें जॉब करना है और मैंने इच्छा रखी तो वो इच्छा का किसी ने विरोध ही नहीं किया। तो वो हमारा तो समाज सेवा की भावना जॉब करने के बाद शुरू हुआ। जब हम बाहर आए हमने तो उसके पहले देखा ही नहीं था कि लोगों को किन क्या करना चाहिए, और या कह लीजिए वो भाव ही नहीं आया था मन में। पर आजकल चूंकि हम देख रहे हैं कि लेडीज भी जागरूक हो रही हैं बहुत, और ऐसा नहीं है आज के समय में पहले की अपेक्षा अब वाकई में महिलाएं जो हैं बहुत आगे आ गई हैं। समाज सेवा हो चाहे वो किसी भी क्षेत्र में आप कह लीजिए, अब वो बराबरी से भागीदारी कर रही हैं। तो ये थी कल्पना पांडे जी, जिन्होंने अपने मन की अंतर मन की बात खुल के कही। धन्यवाद कल्पना जी। धन्यवाद। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।